ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पार्लियामेंट से आ रही है। राहुल गांधी को संसद से बर्खास्त करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। किरण रिजिजू का एक बड़ा बयान आया है जिसको लेकर पूरे कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, राहुल गांधी तो अब संसद से बाहर जाने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से सरकार का रुख नजर आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एक दिन पहले ये बताया गया कि सरकार जो है और रिजिजू साहब ने कहा था कि हम इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे। प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है कि जब आप संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। आपका बर्ताव, आपकी वाणी, आपकी भाषा, जिस तरीके से इन्होंने संसद को ये कॉलेज का कैंटीन बना दिया कि यहाँ पे हर जगह सीढ़ी के ऊपर जो है वो 10-12 गुंडे बैठे हुए रहते हैं कॉलेजेस में, वैसे ही सांसद यहाँ बैठे हुए हैं। कोई आ रहा है, फप्तियाँ कस दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसे वैसे। और जिस तरीके से इन्होंने एप्स्टीन का नाम लिया, जिस तरीके से हरदीपुरी का नाम लिया, जिस तरीके से भारत को बेच दिया, वो तमाम तरह की चीज़ें वो गल्वनाइज होते 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 प्रिविलेज मोशन के ऊपर जो है मामला फंसा। अब कल अचानक से खबर ये आई कि सरकार प्रिविलेज मोशन विड्रॉ कर रही, नहीं आगे बढ़ेगी उसके ऊपर। अब बहुत सारे लोग कहने लग गए कि सरकार डर गई। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई सरकार के पास हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ प्रिविलेज मोशन को बता करके डरा रही थी। लेकिन शाम तक स्टोरी बदल गई और अभी स्टोरी और भी दूसरे लेवल पे चली गई है। क्यों? क्योंकि निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन जो है उन्होंने पेश कर दिया। अब पार्लियामेंट्री मिनिस्टर रिजिजू ने कहा है कि हम प्रिविलेज मोशन पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ने जो सब्सटेंटिव मोशन दिया है उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आऊंगा सब्सटेंटिव मोशन के ऊपर कि क्या उसका, क्यों ये प्रिविलेज मोशन से ज्यादा खतरनाक है। अब ये दिक्कत क्या हुई कि प्रिविलेज मोशन आप लेकर के आते तो उसका एक तरीका है कि प्रिविलेज मोशन आता है, मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाती है, उसमें 15 सदस्य होते हैं, फिर वहां पे डिस्कशन होता है और वहां से रिपोर्ट तय होती है, तैयार किया जाता है कि वाकई जिस व्यक्ति के खिलाफ हम प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रहे हैं वाकई उसने अवहेलना की है या नहीं की है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन और वोटिंग वगैरह होता है। ठीक, लेकिन अब यहां मसला ये चला कि अभी पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमेटी ही नहीं है, वो अभी बनी नहीं है। 2024 के बाद से जब नई पार्लियामेंट आ गया तो प्रिविलेज कमेटी अभी बनी नहीं है। तो फिर अगर प्रिविलेज मोशन हम लेकर के आते हैं तो फिर कहाँ जाता? फिर तो ये मामला जो है वो लटक गया होता, प्रिविलेज कमेटी नहीं है। तो फिर बीजेपी ने कहा कि नहीं, सबक तो सिखाना है, एक्शन तो लेना है, और इसलिए सब्सटेंटिव मोशन जो है निशिकांत दुबे लेकर के आए। सब्सटेंटिव मोशन जो है बड़ा खतरनाक होता है, इसमें सीधे लाग लपेट कुछ नहीं, सीधे सदस्यता जाती है। जैसे वो एक कैश फॉर वोट का मसला आया था, यूपी की सरकार थी, एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में 10-10 सांसद पकड़े गए थे कि सवाल पूछने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ ऐसा ही सब्सटेंटिव मोशन आया था और उनको रफा दफा सबको एक साथ डिस्कशन और वोटिंग और थैंक यू 10 के 10 सांसद जो है वो उनको बाहर किया गया था। सिमिलरली इसी तरीके का एक केस यूपी की सरकार के अंदर, ये बाबूलाल कटारा, ये बीजेपी के एमपी थे, उसमें मसला ये हुआ था कि वो किसी दूसरे के पासपोर्ट, अपनी बीवी और बच्चे के पासपोर्ट के ऊपर किसी और महिला और बच्ची को लेकर के वो विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, वो पकड़े गए थे। तो ये भी जो है अमर्यादित जो है वो माना गया और उनको यही सब्सटेंटिव मोशन लाया गया। और थैंक यू। जब आप किसी इस तरह के उद्दंड सांसद से निपटना चाहते हैं और इमीडिएटली उसको पनिश करके बाहर करना चाहते हैं तो सब्सटेंटिव मोशन जो है बड़ा कारगर होता है। तो अब ये लेकर के आए हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि इस मोशन के अंदर उस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया जाता है कि एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या सीख कर रहे हो। मतलब निशिकांत दुबे ने कहा कि इनको तो पहले यहां से बाहर करो और इनके चुनाव पे लड़ने में भी पाबंदी लगाओ। अब
इसमें दो चीज है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। संसद के पास उनको मोशन के जरिए हटाया तो जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ने से मना कर दे, यह अधिकार पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। मतलब हाफ वे होगा, फिर ये जाएंगे कोर्ट, फिर कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी जाएंगे और बताएंगे भाई, रिट पिटिशन डालेंगे कि भाई हमारे खिलाफ जो है मेरे फंडामेंटल राइट का जो है। लेकिन सरकार का इंटेंशन जो है बिल्कुल साफ है। अब क्या कहा गया, इस मोशन को क्यों लाया, निशिकांत दुबे का 3 पेज का पूरा वो जो मोशन जो है उन्होंने शेयर भी किया है और उसमें ये बताया गया कि देखिए ये आदमी जो है वो सरगना है, ये देश को तोड़ने वाले गैंग का ये आदमी रिंग लीडर है। ये व्यक्ति सोरोस फाउंडेशन से, फोर्ड फाउंडेशन से जो नोटोरियस हैं अलग अलग दुनिया भर में सरकारों को बदलने के लिए, उनके साथ इनके रिश्ते हैं। अब ये भी उसमें कहा गया कि ये जो लेविस स्टाइल से ये जो जाते हैं विदेश और वहाँ ये जो रंगरेलियाँ करते हैं, ये सारा फंडिंग ये फोर्ड वाले और सोरोस वाले करते हैं। इसमें उन्होंने एक और नाम लिया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है इनके जो है जो हुआ सो हुआ अंकल सैम पेट्रोडा, बताया कि भाई वो जॉर्ज सोरोस का आदमी है और ये सब लोग जो है डिसरप्टिव काम में लगे हुए हैं। अब उन्होंने किताब के बारे में भी जिक्र किया कि कोई अनपब्लिश्ड किताब को वो लेकर के आए और इस तरीके से फिर तमाम चीज़ें, और ये भी बताया गया कि ये विदेश यात्रा पे जाते हैं तो ये गांधी परिवार वाले ऐसे तो हिंदुस्तान में रहते हैं, खूब सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमें ये सिक्योरिटी चाहिए, हमें वो सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन ऐसी क्या बात है कि आप विदेश जाते हो, चाहे आप वियतनाम जाओ, थाईलैंड जाओ, पेरिस जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी आप जाते हो, तब आप विदेश मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी को जो है आप लेते नहीं हो। वहां आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। कौन से सुनसान आइलैंड के ऊपर किन लोगों के साथ आप बिल्कुल गायब हो जाते हो, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी मालूम नहीं होता कि आप कहाँ गए हो। ये सारी चीजें उल्लेख की गई हैं कि आपकी जो भाषा, आपका बर्ताव और आप जिस तरीके से पार्लियामेंट में डिसरप्शन कर रहे हो, आप विदेशी एजेंट की तरह काम कर रहे हो। और इसी आधार पे निशिकांत दुबे जो है उन्होंने बाकायदा एक सब्सटेंटिव मोशन डाला। कल वो जाते जाते वो दे दिया गया। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या है? आगे का प्रोसेस ये है कि अब इन्होंने आज ये कह दिया कि हम जो लेकर के आ रहे थे प्रिविलेज मोशन, अब उसको हमने छोड़ दिया है, अब निशिकांत दुबे के सब्सटेंटिव मोशन पे आगे चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि निशिकांत दुबे का ये इंडिविजुअल है। अब क्या है, अब सरकार और पार्टी उस सब्सटेंटिव मोशन के साथ खड़ी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि एक्शन होगा, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये लक्ष्मण रेखा बार बार क्रॉस कर रहा है, इनको जो है एक सबक सिखाने की जरूरत है। तो ये जो आज जो घटना घटी है वो एलओपी के खिलाफ, हिंदुस्तान में ऐसा एलओपी आज तक नहीं हुआ जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो। आप देखिए कितना शर्मनाक है। आप जो है चेयर पे बैठे जगदम्बिका पाल को आप कह रहे हो कि भाई आप हमारे पार्टी के थे इसलिए आपको छोड़ रहे हैं, आई विल नॉट बी एग्रेसिव टुडे। आप घूरते हो, उंगली दिखाते हो। ये सड़क छाप किस्म की जो बर्ताव है, ये संवैधानिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत है और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो जरूरी हो गई थी। और अब जैसा कि अब सरकार ने अपना इंटेंट को क्लियर कर दिया है कि कम वाट में हम आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसकी शुरुआत आज इस बयान से हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यानी कि राहुल गांधी के सदन के अंदर और बाहर बर्ताव को देखकर अब बीजेपी एक्शन में आ गई है और इसी का अंजाम है कि सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस लाया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।